हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 का हमारा मैथ्स चल रहा था। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हमारी 7 वीडियोस हो चुकी हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा एक एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसको निकालना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि महत्तम समापवर्तक क्या है। यदि आप महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं जानते या आपको नहीं पता कि महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इससे पहले वाली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो एचसीएफ पर ही बेस्ड है, महत्तम समापवर्तक पर ही वो आधारित है। यदि आप एचसीएफ को नहीं जानते कि एचसीएफ क्या है, आप एचसीएफ निकालना नहीं जानते, तो ये एग्जांपल आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं क्या है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। एक मिठाई वाला है, उसके पास दो प्रकार की बर्फियां हैं और उनकी संख्या दी गई है। 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, अब वो हलवाई क्या करना चाहता है, उनकी ढेरियां बनाना चाहता है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, यानी कि काजू की बर्फियों की और बादाम की बर्फियों की वो ढेरी बनाना चाहता है। लेकिन किस प्रकार की ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में, यानी कि हर एक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वो इस तरह की ढेरी बनाना चाहता है, किस तरह की ढेरी बनाना चाहता है कि जो बर्फियां हैं वो समान रहे। भाई आपके पास 420 और 130 ये दो प्रकार की बर्फियां हैं। 420 क्या है, काजू की बर्फियां, ये तो काजू वाली बर्फियां हैं, और ये बादाम वाली बर्फियां हैं। उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दी, या यूं कहें कि दोनों अलग अलग हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इनकी ढेरी बनाना चाह रहा है और इस तरह से उनकी ढेरी बनाना चाहता है। मतलब ढेरी का मतलब है कि एक बर्फी, फिर उसके ऊपर एक और बर्फी, उसके ऊपर एक और बर्फी, उसके ऊपर एक और बर्फी, फिर ऐसे बर्फी, बर्फी के ऊपर बर्फी, इस तरह से वो ढेरी बनाना चाहता है। लेकिन ढेरी इस तरह की बनाना चाहता है कि बर्फियों की संख्या समान रहे। सपोज एक ढेरी में 5 बर्फियां हैं, तो जितनी भी ढेरी बने सब में 5-5 बर्फी होनी चाहिए। यदि आप एक ढेरी में 6 बर्फी लेते हैं तो जितनी ढेरी आप बनाएं सबके अंदर 6-6 बर्फी ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ढेरी में 5, एक ढेरी में 7, एक ढेरी में 1, इस तरह से ना हो। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो, यह क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। और ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस लाइन का मतलब आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि यही लाइन हमें बताती है कि यह सवाल एचसीएफ पर बेस्ड है। यदि आप इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्वेश्चन को करना किस प्रकार से है। यही लाइन हमें ये इशारा करती है, हिंट देती है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ पर बेस्ड है। क्या कहा गया है इस लाइन के अंदर, और ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। ये जो ढेरियां आप बना रहे हैं, ये जो स्थान घेरें न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है कम से कम। उसने कहा कि जो स्थान है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कम से कम, या न्यूनतम कहें। न्यूनतम का मतलब है बहुत कम से कम स्थान, ऐसा ना हो कि ज्यादा स्थान घेर लें, बस कम से कम स्थान घेरें और ढेरियों के अंदर जो बर्फियां हैं उनकी संख्या समान रहे और स्थान भी कम घेरें। ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। आगे चलें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में, यानी कि इस काम को करने के लिए हर एक ढेरी में हलवाई को कितनी बर्फी रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपका ये है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा गया है कि स्थान कम से कम होना चाहिए। अब देखो स्थान कम से कम कब होगा, भाई मैंने बहुत सारी ढेरी लगा ली है, लेकिन स्थान कम से कम होना चाहिए। देखो अगर मान लो हम एक ढेरी में सपोज ऐसे ही 3-3 बर्फी लेके चल रहे हैं, तो 3-3 बर्फी लेंगे तो बहुत सारी ढेरी बन जाएंगी, क्योंकि देखो 420 और 130 दो तरह की बर्फियां हैं। इतनी सारी बर्फियां हैं हमारे पास, 3-3 की ढेरी बनाएंगे तो बहुत सारी बन जाएंगी। उसने सोचा कि हम 3-3 की ढेरी नहीं बनाते, हम 4-4 की ढेरी बनाएंगे। क्यों उसने 3-3 की ढेरी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि अगर हम 3-3 की ढेरी बनाएंगे, देखो अगर मान लो आपके पास केवल और केवल 30 बर्फियां हैं, केवल आप इसको छोड़ो सवाल को, यहां पे देखो 30 बर्फियां हैं, और मैं आपसे कहूं कि ढेरी इस प्रकार आपको लगानी है कि संख्या समान रहे और स्थान भी कम हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे चलो 2-2 की ढेरी लगा लो। जब आप 2-2 की ढेरी लगाओगे तो आपको 15 ढेरी लगानी पड़ेगी। अगर यदि आपके पास 30 बर्फियां हैं, आप 2-2 की ढेरी लगाते हो तो 15 ढेरी लगाओगे, यानी कि 15 ढेरी उसको स्थान को घेर लेगी और आपकी 30 बर्फियां कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि स्थान भी कम से कम हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी कितना भी स्थान ले लें। अब हमें स्थान भी कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, चलो एक बर्फी और एक्स्ट्रा ले लो एक ढेरी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 3-3 की ढेरी लगा दूंगा।
जब मैं 3-3 बर्फी की ढेरी लगाऊंगा तो मुझे 10 ढेरी लगानी पड़ेगी भाई। यदि मैं एक ढेरी के अंदर 3 बर्फियां लूं तो ऐसी ऐसी 10 ढेरी लगानी मुझको पड़ेंगी, तो जाके 30 बर्फियां हो जाएंगी। लेकिन मुझे स्थान तो बहुत कम से कम लेना है, स्थान तो अभी भी ज्यादा है। आप क्या करेंगे, चलो 3 की जगह 5 ले लो। यदि हम 5 बर्फियों लें, 5 बर्फियों को लें तो फिर हमें कितनी लगानी पड़ेगी, 6 ढेरियां लगानी पड़ेगी। 5 6 30 बर्फी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें देखो हमारे पास 6 ढेरी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ढेरियां हैं और एक ढेरी के अंदर 5 बर्फियां हैं, तो 30 बर्फियां ऐसे भी कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्थान कम से कम हो, तो हम क्या करेंगे, 5 5 नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक सवाल ये भी तो है कि 10 10 लगा लो। अगर हम एक ढेरी में 10 बर्फी रखें, दूसरी वाले में 10, तीसरी वाले में 10, तो 30 हो गई कंप्लीट। और देखो ढेरी भी बहुत कम बनी, 3 ढेरी कुल बनी हमारे पास, स्थान भी कम से कम आया और तीनों ढेरी के अंदर बर्फी भी समान आई। तो क्वेश्चन इस तरह से हमको ये भी करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि एक ढेरी के अंदर कितनी बर्फी रखें। जैसे ये हमारे पास 30 बर्फियां थी, संख्या कम थी भाई, 30 तो छोटी सी संख्या है, हमने रख रखी देख लिया। तो ओरली हम इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं कि 30 बर्फियां हैं तो 10 10 की ढेरी लगा लो। आप कहोगे कि 11 11 की लगा लो, चलो 11 11 की लगा लो। अगर 11 की 2 लगाओगे तो 22 बर्फी हो जाएंगी, 8 बर्फी रह जाएंगी। अगर आप 11 11 की 3 ढेरी लगाओगे तो 11 या 33 बर्फियां हो जाएंगी। बर्फी आपके पास 30 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए 10 10 की ढेरी लगानी पड़ेगी और 3 ढेरी लगा लो तो कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगा, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें कैसे पता लगा कि हमें 10 10 की ढेरी लगानी है। इसके लिए हमें HCF निकालना पड़ता है। देखिए HCF हमें ये बताता है, वैसे तो ये तो एक संख्या थी, HCF जो हमेशा निकलता है वो 2 संख्याओं के बीच निकलता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक तरफ 20 बर्फियां थी, एक तरफ 10 बर्फियां थी। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझे, एक तरफ 20 बर्फी, एक तरफ 10 बर्फी, तो ये 30 बर्फी हो गई टोटल। कहने का मतलब 30 बर्फियों को आपको ढेरियों में लगाना था। तो क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि हमें कैसे पता लगा कि एक ढेरी के अंदर 10 बर्फियां रखें। आप इन दोनों का HCF निकालेंगे। जब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो हमें 10 मिलेगा और यहां से हम कर सकते हैं कि एक ढेरी के अंदर 10 बर्फी आपको रखनी है। अब क्वेश्चन वही आता है कि HCF क्यों निकाल रहे हैं, कि HCF हमें ऐसी नॉलेज क्यों देता है। देखिए यदि आप HCF निकालना नहीं जानते तो मैंने आपसे कहा है इससे पहले वाली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने उसमें HCF के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको सबको समझाया था कि HCF क्यों निकाला जाता है और HCF क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो HCF हमें बताता है कि कितनी बर्फियों की ढेरी हमें लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक ढेरी के अंदर कितनी बर्फियां हमें लेनी है। जैसे कि यहां हमें पता लग गया कि 10 बर्फियों की ढेरी हमें लगानी थी। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ आइए। हमारे पास 2 प्रकार की बर्फियां हैं, एक काजू की बर्फी, एक बादाम की बर्फी। जो काजू वाली बर्फियां हैं वो 420 है और जो बादाम वाली बर्फियां हैं वो 130 है। अब हमें इनकी ढेरी लगानी है। ढेरी इस प्रकार लगाने के स्थान भी कम घेरे, स्थान कम घेरे और जितनी भी ढेरी लगाए सबके अंदर बर्फियों की संख्या समान रहे। तो देखो सबसे पहले, वैसे तो मैंने आपको HCF निकालना बता दिया था, लेकिन मैंने HCF आपको इस तरीके से नहीं बताया था जिस तरीके से आपकी बुक के अंदर दिया गया है। मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया था कि HCF किस प्रकार निकाला जा सकता है, जिस तरह से आप पहले पढ़ते आए हैं मैंने उसी तरीके से आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ आपकी बुक के अंदर देखो, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप HCF निकालोगे तो आपको एक रूल याद रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ी है, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये भाज्य होता है, ये भागफल है, ये भाजक है और ये शेषफल है। यहीं से तो बनी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है और r क्या है, शेषफल है। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हमने पढ़ ली थी। लेकिन एक नया वर्ड आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को जब किसी क्वेश्चन के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 3 या 4 बार यूज हो जाए, या 1 2 से ज्यादा बार यूज हो जाए, या 1 से ज्यादा बार भी यूज हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब आप 1 से ज्यादा बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर दें कहीं भी, तो उसको कह देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो यहां से ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इस क्वेश्चन को देखो,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किस लिए होता है? एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। आप कहेंगे कि नहीं इसका यूज ना करो, अपने तरीके से निकाल लो, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, आप उसके तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही तरीका है तो हमें इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले क्या करना है? देखो तरीका तो सिर्फ निकालने का वही है जो पहले था, बस इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 420 और 130। क्या रूल है हमारा सिर्फ निकालने का? बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो मैंने क्या किया? बड़ी वाली संख्या अंदर ली, छोटी वाली संख्या बाहर ली और इनको भाग किया। जब मैंने इनको भाग किया तो 130 दिया, 390 हो गए, घटाया तो 30 बचे, शेषफल 30 बचा। अब भाग कर दिया, भाग करने के बाद आपको इसको इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से। किस तरह से लिखना है? यूक्लिड विभाजन परमेयिका के रूप में लिखना है। यदि ये भाग हो चुका, भाग होने के बाद मैं कहूं कि इसको यूक्लिड विभाजन परमेयिका के रूप में लिखो, तो आप किस प्रकार लिखोगे? सबसे पहले भाज्य 420 ये रहा, बराबर भाजक ये रहा भाजक, गुणा भागफल ये रहा भागफल, प्लस शेषफल ये रहा शेषफल। तो इसको मैंने, इस पूरे भागफल को मैंने एक लाइन के अंदर लिख दिया। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन परमेयिका है, जो कि हम पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो अब एक बार तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका यहां लगी, एक बार यहां लगेगी, एक बार यहां लगेगी, तो ये जो कंप्लीट यूक्लिड विभाजन परमेयिका लगी है स्टेप बाय स्टेप, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कि कहीं पर एक से ज्यादा बार यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करना ही, कहीं पर एक से अधिक बार यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो शेषफल कितना बचा? 30 बचा। आपको ये लाइन यदि समझ नहीं आ रही है तो पिछले वाली वीडियोस जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां मैंने यूक्लिड विभाजन परमेयिका भी आपको समझाई थी अच्छे से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मैंने इस रूल से इसको ये लिख दिया। अब देखो आप मुझे एक बात बताइए, क्या शेषफल शून्य है? शेषफल शून्य नहीं है। यदि शेषफल शून्य नहीं है तो हमें एक बार और यही स्टेप दोहराना पड़ेगा। शेषफल कितना है? 30 है। शेषफल देखो, चूंकि शेषफल बराबर 30 और जो 30 है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखो यहां आ जाओ, उसको छोड़ो, यहां आ जाओ, मैंने भाग कर दिया, शेषफल 30 बचा। देखो हमारा रूल क्या था एचसीएफ निकालने का? हम क्या करते थे, जो हमारा शेषफल बचता था हम यहाँ एक भाग का साइन लगाते थे ऐसे, और इसको यहां लिख देते थे। ये तो था हमारा रूल, बस अब भी वही करना है, लेकिन अब इसको बार बार तोड़ तोड़ के लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। अब हमें क्या करना है कि 130 को 30 से भाग करना है, तो हम इसको अलग लाइन में करेंगे। 130 मैंने यहां लिखा, 30 बाहर लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत? रूल वही है कि 130 को, जैसे 130 है इसको यहां लाते थे और भाग करते थे, तो बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, 130 को 30 से भाग कर रहा हूं। जब मैं 130 को 30 से भाग करूंगा तो 30 चौक 120, जहां तक 10 शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बचा? शेषफल बच गया 10। अब ये भाग हो गया, अब इस भाग को भी मुझे इसी लाइन में लिखना है। 130 बीच में है, ये भाज्य है, तो भाज्य ये रहा, भाज्य बराबर भाजक ये रहा 30, भाजक गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 10। देखो एक बार भाग किया तो इसको यूक्लिड विभाजन परमेयिका के रूप में लिख दिया, इस लाइन के रूप में। फिर दोबारा भाग किया तो इसको भी यूक्लिड विभाजन परमेयिका के रूप में लिख दिया, इस लाइन में। बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। भाग करने के बाद क्या आप मुझे बताइए, शेषफल शून्य है? शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल बराबर 10 है और 10 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहां जो आता है उसको यहां लिख देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 30 को यहां लिख देंगे, इसको अलग लाइन में दिखाना है तो 30 को 10 से भाग करेंगे, 10 या 30, शेषफल शून्य आ गया, भाग हो गया। जब देखो शेषफल शून्य आ जाता है तो आप मुझे बताइए एचसीएफ कौन सा होता है हमारा, ये वाला या ये वाला? ये आपको पता है कि एचसीएफ हमारा ये वाला होता है, तो समझो एचसीएफ तो आ गया 10। बस इसको इस लाइन के रूप में इस तरह से इसको और लिखना है। तो 30 आ चुका हमारा, 30 बराबर 10 गुणा 3 भाई 10 गुणा 3 प्लस 0, शेषफल तो शून्य आ गया 0। चूंकि शेषफल बराबर 0 तो अब हमारा एचसीएफ निकल चुका। कितना आया एचसीएफ? एचसीएफ आया हमारा 10, ये रहा 10। आपको यहां नहीं देखना कि एचसीएफ क्या है, बस आपको तो ये लाइन है तो इस भाग से आपको बनानी है। इस लाइन को छोड़ो, ये आप खुद बना दोगे यदि आपने भाग ठीक किया है तो। कितना आया एचसीएफ? 10 आया। चूंकि 420 में 130 का जो एचसीएफ है वो 10 है, अतः मिठाई वाला 10 बर्फियों की ढेरी बनाएगा। जब एचसीएफ 10 आया तो वो एक ढेरी के अंदर कितनी बर्फियां लेगा? एक ढेरी के अंदर वो 10 बर्फियां लेगा। अब देखो हमने एचसीएफ क्यों निकाला? देखो एचसीएफ निकालने का रीजन ये था, एचसीएफ होता क्या है, दो संख्याओं के बीच की कॉमन संख्या होती है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनके बीच की वो कॉमन संख्या होती है जो अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो।
भाई देखो एक बात बताओ मुझे, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि जो संख्या है, एक तो समान संख्या लेनी है, चलो ठीक है समान संख्या आ जाएगी, लेकिन स्थान कम से कम हो। भाई एक बार बताओ, स्थान कम से कम कब होगा? बर्फियां स्थान कम से कम कब घेरेंगी? जब ढेरियों में ज्यादा बर्फील हो गया। अगर आप ढेरी में कम बर्फील हो गए तो ज्यादा स्थान घेरेंगी। अगर आप ढेरी में ज्यादा बर्फील हो गए तो कम स्थान घेरेंगी। अब ज्यादा बर्फी लेनी है, तो ज्यादा बर्फी लेने के लिए मुझे HCF निकालना पड़ा। HCF क्यों निकालना पड़ा? बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। HCF क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि HCF दो संख्याओं के बीच का अधिकतम मान है। अधिकतम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वाला मान, बड़े से बड़ा मान। ठीक है, इस बात को यूं समझो कि अधिकतम मान, देखो जो HCF होता है वो दो संख्याओं के बीच का बड़े से बड़ा मान होता है। और हमें ढेरियां तो बनानी थी, उसमें भी तो हमें बड़ी से बड़ी बर्फी लेनी थी। बड़ी से बड़ी बर्फी का मतलब जो बर्फियों की संख्या थी वो समान लेनी थी और स्थान कम लेना था। स्थान कम कब होगा? जब बर्फियों की संख्या ज्यादा लेंगे। जब बर्फियों की संख्या ज्यादा आपको लेनी है तो HCF इसी से तो मैच होता है। HCF क्या है? दो संख्याओं के बीच ज्यादा वाली संख्या। दो संख्याओं के बीच HCF क्या है? दो संख्याओं के बीच ज्यादा वाली संख्या। और हमें बर्फियां भी ज्यादा वाली लेनी थी। भाई ज्यादा से ज्यादा बर्फी लेनी पड़ेगी क्योंकि ढेरी कम बनानी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने HCF निकाला और HCF निकलने समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। यूक्लिड लिखो, एक लाइन लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3। तीन चरण के अंदर क्वेश्चन आपका हो गया। यानी कि तीन चरण के अंदर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये क्या है? अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये भी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये पूरा का पूरा जो आपने किया है, ये प्रोसेस क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहां कोई दिक्कत है कि ये भाग समझ नहीं आ रहा है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको समझ नहीं आ रही कि ये लाइन किस प्रकार मैंने लिखी, तो आप कमेंट में मुझे बताना। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उसमें बताना। ग्रुप में मुझे बताना, ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सब, वहां मुझे आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे ग्रुप में पूछिए या आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल नंबर पर पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, या कमेंट में पूछिए। आज हमारा डे 8 था। सो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ डे 9 में।